समंदर विशाल, गहरा और बेरहम। सदियों से इसने हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है और हमारे भीतर विस्मय और आश्चर्य की भावना पैदा की है। फिर भी इसकी झिलमिलाती सतह के नीचे अपार शक्ति और खतरे की दुनिया बसती है। एक ऐसी दुनिया जहां जीवन बहुत ही नाजुक तरीके से संतुलन बनाए रखता है। ये कहानी है 5 लोगों की जिन्होंने उस दुनिया में जाने की हिम्मत की, लेकिन खुद को एक पानी वाली कब्र में कैद पाया। कल्पना करो, समुद्र की सतह से मीलों नीचे एक ठंडे स्टील के ताबूत में फंसने की। हवा में तेल की गंध भरी हुई है और सन्नाटा बहरा कर देने वाला है, जो सिर्फ आपकी अपनी सांसों की आवाज से टूटता है। चारों ओर अंधेरा है, लाखों गैलन पानी के वजन के साथ आप पर दबाव बना रहा है। ये 5 मजदूरों की भयानक हकीकत थी, जो खुद को एक डूबे हुए तेल पाइपलाइन के अंदर फंसा हुआ पाते हैं। काशिम सबसे बड़े समुद्र के काम में माहिर थे। उन्होंने अपना ज्यादातर जीवन समुद्र में बिताया था और उनके पास बहुत अनुभव था। उनका शांत स्वभाव और ताकत बाकियों के लिए सांत्वना का स्रोत थी। फैजल, जो अभी अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके निकला था, अपना पहला बड़ा काम कर रहा था। वो खुद को साबित करने के लिए उत्सुक था और उसका जोश संक्रामक था। यूसुफ एक धार्मिक पारिवारिक व्यक्ति, अपनी हाजिर जवाबी और संक्रामक हंसी के लिए जाना जाता था। उसकी हंसी से माहौल हमेशा खुशनुमा हो जाता था। रश्शि, जो सबको ध्यान से देखता था, एक कुशल मैकेनिक था और बारीकियों पर उसकी गहरी नजर थी। वो अक्सर खुद में ही रहता था, पर उसकी शांत उपस्थिति सुकून देने वाली थी। और आखिर में थे क्रिस्टोफर, एक अनुभवी गोताखोर जो रोमांच के लिए तरसता था। वो हमेशा से समुद्र की ओर आकर्षित रहा था। इसकी रहस्यमयता और चुनौतियों ने उसे मोहित कर लिया था। क्रिस्टोफर अपने साथ एक वाटरप्रूफ गोप्रो कैमरा रखता था, जो उसके पानी के नीचे के अन्वेषणों का दस्तावेजीकरण करता था। उसे क्या पता था कि यह कैमरा जल्द ही उनके भयानक अनुभव का एक मूक गवाह बन जाएगा। ये 5 अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए थे, लेकिन समुद्र ने उन्हें एक साथ बांध दिया था। उनकी यात्रा एक साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सफर था जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों का सामना करने के लिए वे तैयार थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या आने वाला है। हर एक की अपनी कहानी थी, लेकिन इस यात्रा ने उन्हें एक साझा कहानी में बदल दिया। और यही कहानी है द अनफॉर्चुनेट 5 की, जो हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे अप्रत्याशित परिस्थितियां हमें सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। पहली बार में काम सामान्य सा लग रहा था। यह एक नियमित निरीक्षण था, जिसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। समुद्र के नीचे तेल पाइपलाइन के हाल ही में स्थापित हिस्से का एक मानक निरीक्षण। यह एक ऐसा कार्य था जिसे वे पहले भी कई बार कर चुके थे। 5 लोग छोटी पनडुब्बी में सवार हुए, जो उन्हें गहराई में ले जाने वाली थी। उनकी हंसी और चुटकुले उस तंग जगह में गूंज रहे थे। वे सभी इस मिशन को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्हें पानी में उतारा गया। जैसे जैसे वे नीले अथाह सागर में गहराई में उतरते गए, उनके चारों ओर का दृश्य बदलता गया। सूरज की रोशनी फीकी पड़ती गई, गहराई में अंधेरा बढ़ता गया और ठंडक भी। पनडुब्बी पाइपलाइन तक पहुंची और लोग बाहर निकले अपने उपकरणों के साथ। उनके मोटे डाइविंग सूट में उनकी हरकतें अजीब लग रही थी। पानी के दबाव के कारण उनकी चाल धीमी हो गई थी। उन्होंने अपना निरीक्षण शुरू कर दिया, पाइपलाइन के हर हिस्से को ध्यान से देखते हुए। उनकी आवाजें कॉम सिस्टम पर कर्कश होकर आ रही थी, लेकिन वे एक दूसरे से संपर्क बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वे किसी भी तरह के नुकसान के संकेतों के लिए सावधानीपूर्वक जांच कर रहे थे। हर छोटी दरार और रिसाव को ध्यान से देखा जा रहा था। अचानक पानी में एक बहरा कर देने वाला कराह गूंज उठा। यह आवाज इतनी तेज थी कि सभी गोताखोर चौंक गए। पाइपलाइन हिंसक रूप से हिल गई, जैसे किसी ने उसे जोर से झटका दिया हो, जिससे गोताखोर अपने पैरों पर खड़े नहीं रह पाए। वे इधर उधर गिरने लगे। पाइपलाइन का एक हिस्सा फट गया था, जिससे एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया, जिससे गाढ़े काले कच्चे तेल का एक बहाव निकल रहा था। यह तेल तेजी से फैलने लगा। टूटने की ताकत ने पनडुब्बी को उसके बंधन से चीर दिया और उसे नियंत्रण से बाहर कर दिया। उसे अंधेरे में घुमाते हुए भेज दिया। पनडुब्बी बेकाबू होकर घूमने लगी। दिशाहीन और भयभीत 5 लोगों को पाइपलाइन के अंदर खाली जगह में चूस लिया गया। वे कुछ समझ पाते इससे पहले ही वे अंदर खींच लिए गए। वे सतह से मीलों नीचे फंस गए थे और उनके पास कोई रास्ता नहीं था। सतह से संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं था और तुरंत बचाव की कोई उम्मीद नहीं थी। यह एक भयावह स्थिति थी। जैसे जैसे उनकी विकट स्थिति का एहसास हुआ, डर ने उन पर हावी होना शुरू कर दिया। पाइपलाइन के अंदर की हवा तेजी से तेल की गंध से भरती जा रही थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। चारों ओर घना अंधेरा था, जो केवल उनकी आपातकालीन रोशनी की धुंधली चमक से टूटता था। क्रिस्टोफर, जिसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था, अपने गोप्रो कैमरे के लिए टटोला। वो जानता था कि अगर उन्हें बचने का कोई मौका चाहिए तो उसे अपने इस अनुभव का दस्तावेजीकरण करना होगा। उसे एक रिकॉर्ड छोड़ना था, बोतल में एक संदेश छोड़ना था, ताकि दुनिया उसे ढूंढ सके अगर कुछ बुरा होता है तो।
उसने कैमरा ऑन किया। लाल बत्ती अंधेरे में एक किरण की तरह थी। हम फंस गए हैं, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। पाइपलाइन फट गई, हमारी सांसें खत्म हो रही हैं। उसने अपने साथियों के चेहरों पर अंकित डर को कैद करते हुए कैमरे को चारों ओर घुमाया। वो जानता था कि उसे मजबूत बने रहना होगा, अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए। भाग 5। अंधेरे में उम्मीद की एक किरण। जैसे जैसे घंटे एक अंतहीन रात में बदलते गए, लोग एक साथ बैठे रहे, कहानियां सुनाते रहे और एक दूसरे को सांत्वना के शब्द कहते रहे। उन्होंने किसी चमत्कार की प्रार्थना की, इस उम्मीद से चिपके रहे कि किसी तरह कोई उन्हें ढूंढ लेगा। उन्होंने अपनी बची हुई ऑक्सीजन का राशन किया। हर सांस एक अनमोल चीज थी। क्रिस्टोफर ने उनके कष्टों को फिल्माना जारी रखा। उनकी घटती आपूर्ति, उनकी फीकी पड़ती उम्मीद और जीवित रहने के उनके अटूट दृढ़ संकल्प का दस्तावेजीकरण किया। वो जानता था कि कैमरा ही उनकी विरासत छोड़ने का एकमात्र मौका था, जीने की उनकी इच्छा का प्रमाण था। जैसे ही उनकी उम्मीद कम होने लगी, दूरी में रोशनी की एक फीकी सी किरण दिखाई दी। सतह टीम से संपर्क टूटने के बाद भेजा गया एक बचाव पनडुब्बी आखिरकार फटी हुई पाइपलाइन का पता लगा चुका था। भाग 6। खौफनाक बचाव और उसका नतीजा। बचाव अभियान तनावपूर्ण और नाजुक था। पनडुब्बी पाइपलाइन में प्रवेश नहीं कर सकती थी, इसलिए बचाव दल को मोटे स्टील को सावधानी पूर्वक काटना पड़ा और साथ ही साथ खतरनाक वातावरण और आगे ढहने के हमेशा मौजूद जोखिम से जूझना पड़ा। एक एक करके फंसे हुए लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। उनके शरीर जख्मी और चोटिल थे, उनकी आत्माएं टूट गई थीं, लेकिन बुझी नहीं थी। क्रिस्टोफर, जो आखिरी बार बचाया गया था, अपने हाथ में अपने गोप्रो कैमरे को कसकर पकड़े हुए चकाचौंध भरी रोशनी में उतरा। दुनिया ने दहशत और विस्मय से देखा, क्योंकि क्रिस्टोफर का फुटेज दुनिया भर में प्रसारित किया गया था। उनके भयानक अनुभव की कहानी ने लाखों लोगों को मोहित कर लिया, जीवन की नाजुकता और अस्तित्व की अदम्य भावना की कठोर याद दिला दी। भाग 7। जिंदा बचने का बोझ। एक तरफ जहां दुनिया ने उनके चमत्कारी ढंग से बचने का जश्न मनाया, वहीं चारों बचे लोगों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ की एक लंबी और कठिन यात्रा का सामना करना पड़ा। यह यात्रा केवल शारीरिक घावों को भरने की नहीं थी, बल्कि मानसिक और भावनात्मक घावों को भी ठीक करने की थी, जो शायद और भी गहरे थे। उनके कष्टों ने उन पर एक अमिट छाप छोड़ी, उनके सपनों को डराया और उनके जागने के पलों को आकार दिया। हर रात बुरे सपनों का सामना करना और हर दिन उन यादों के साथ जीना जो उन्हें चैन से नहीं रहने देती थीं। अपराध बोध और जीवित बचे व्यक्ति के पछतावे से ग्रस्त काशिम को इस तथ्य के साथ आने के लिए संघर्ष करना पड़ा कि केवल उसने ही अंधेरे में खुद का एक हिस्सा खो दिया था, उसका बायां पैर, जिसे मलबे से मुक्त करने के लिए काटना पड़ा था। यह शारीरिक नुकसान उसके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी भारी पड़ा। उसे मलबे से मुक्त करने के लिए काटना पड़ा था। यह एक ऐसा क्षण था जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कभी युवा ऊर्जा से भरपूर फैजल अब चिंता और घबराहट के दौरे से जूझ रहा था, जो उसे हर रोज कमजोर बना रहे थे। उसकी हंसी और खुशी कहीं खो गई थी और उसकी जगह चिंता और डर ने ले ली थी। पाइपलाइन की क्लॉस्ट्रोफोबिक सीमाएं हमेशा के लिए उसकी स्मृति में अंकित हो गई। हर बार जब वह किसी संकरे स्थान में जाता, तो उसे वही घुटन और डर महसूस होता। यूसुफ, हालांकि अपने परिवार के प्यार से घिरा हुआ था, लेकिन उस भयानक एहसास को नहीं झटक सका, जो एक साए की तरह उससे चिपका हुआ था। वह अपने परिवार के साथ होते हुए भी अकेलापन महसूस करता था, लेकिन उस भयानक एहसास को नहीं झटक सका जो एक साए की तरह उससे चिपका हुआ था। यह एहसास उसे हर पल याद दिलाता था कि वह कितना असहाय था। और क्रिस्टोफर, जिसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया, ने खुद को अपने अस्तित्व के लिए कृतज्ञता और इसके साथ आने वाली जिम्मेदारी के गहन भार की परस्पर विरोधी भावनाओं से जूझता हुआ पाया। वह एक तरफ अपने बचने के लिए आभारी था, लेकिन दूसरी तरफ उसे इस बात का बोझ भी महसूस होता था कि वह क्यों बचा और दूसरे क्यों नहीं। ने खुद को अपने अस्तित्व के लिए कृतज्ञता और इसके साथ आने वाली जिम्मेदारी के गहन भार की परस्पर विरोधी भावनाओं से जूझता हुआ पाया। यह संघर्ष उसके दिल और दिमाग में लगातार चलता रहता था, उसे चैन से नहीं रहने देता था। भाग 8। कॉर्पोरेट लापरवाही, जवाबदेही की मांग। जैसे ही बचे हुए लोग अपने जीवन को फिर से बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, दुर्घटना के कारणों की जांच से पाइपलाइन कंपनी द्वारा लापरवाही और लागत में कटौती के उपायों का एक चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया। घटिया निर्माण, अपर्याप्त सुरक्षा प्रोटोकॉल और मानव जीवन के प्रति घोर अवहेलना ने आपदा में योगदान दिया था। जनता का गुस्सा तेज और क्षमा न करने वाला था। कंपनी को कई मुकदमों का सामना करना पड़ा, उनकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हुई। क्रिस्टोफर का गोप्रो फुटेज सबूत का एक अहम हिस्सा बन गया, जिसने अपने श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कंपनी की बेरुखी को उजागर किया। यह आपदा एक चेतावनी का काम करती है
एक कठोर याद दिलाती है कि मुनाफे की खोज मानव जीवन की कीमत पर कभी नहीं होनी चाहिए। उद्योग को अपनी कमियों का सामना करने, कड़े सुरक्षा नियमों को लागू करने और निरीक्षण बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पाइपलाइन दुर्घटना की त्रासदी बदलाव के लिए एक उत्प्रेरक बन गई, सामूहिक दुख और आक्रोश की शक्ति का प्रमाण। भाग 9, निष्कर्ष, गहराई से मिले सबक। काशिम, फैजल, यूसुफ, रशी और क्रिस्टोफर की कहानी मानव भावना के लचीलेपन, अकल्पनीय भय के सामने साहस की हमारी क्षमता का प्रमाण है। यह सभी बाधाओं के खिलाफ अस्तित्व की कहानी है, दोस्ती और भाईचारे के अटूट बंधन की कहानी है। लेकिन यह एक सतर्क करने वाली कहानी भी है, जो कॉरपोरेट लालच और लापरवाही की मानवीय कीमत की याद दिलाती है। सागर की गहराई से मिले सबक को नहीं भूलना चाहिए। हमें सतर्क रहना चाहिए, जवाबदेही की मांग करनी चाहिए और एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करना चाहिए जहां सुरक्षा और मानव जीवन सर्वोपरि हो। विशाल और क्षमाशील सागर अपनी गहराई में ढेरों कहानियां समेटे हुए हैं। कुछ आश्चर्य और सुंदरता की कहानियां हैं, जबकि अन्य इसी तरह जीवन की नाजुकता और प्राकृतिक दुनिया की शक्ति का सम्मान करने के महत्व की कठोर याद दिलाती है।